नमस्ते दोस्तों। अभी हाल ही में सारनाथ को हमारा 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा हुई है। हम सब के लिए काफ़ी गर्व की बात है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यूपीएससी के लिए भी और आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि यूपीएससी ने भी यहाँ से प्रश्न पूछा है और आरपीएससी ने भी पूछा। आरएस एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है, तो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा लास्ट में। देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके वो कंटेंट लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर आप आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा, वहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। देखिए, हमारी जो अब हमारे देश में 45 ऐसे साइट हो गए हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको ये ध्यान रखना है, सारनाथ इज नाउ इंडिया 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बट व्हाट हैपन व्हेन मोन्यूमेंट गेट यूनेस्को स्टेटस। तो ये न्यूज़ था टाइम्स ऑफ इंडिया का और आपने देख लिया होगा। अब देखिए प्रश्न क्या बना हुआ है और कैसे आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। और प्राचीन नाम क्या था इसका आपको ध्यान रखना। महत्व क्या है? देखिए, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको बोला जाता है धम्म धम्म चक्र परिवर्तन। इसको प्रवर्तन भी बोलते हैं, परिवर्तन, जिसका मतलब होता है टर्निंग टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया गया था, उपदेश क्या था और कैसे आज ये प्रासंगिक है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो आपके मेन से रिलेटेड हो सकता है। और यूपीएससी ऐसी चीज़ें उठाती है और वहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछती है। आरपीएससी भी बिल्कुल यूपीएससी को फॉलो कर रही है, तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ है, टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सारनाथ में भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया था और ये स्थान है और इसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। देखिए, और बाकी जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था अपने 5 शिष्यों को दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और बुद्ध यहीं से बुद्ध कहलाए थे। और उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा भी है, वो गुरु बने और अपने ही 5 साथियों को उन्होंने शिष्य बनाया और इस तरह से बौद्ध धर्म भारत में फैला। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो 5 स्थान है, बुद्ध से संबंधित 4 स्थान है, उनका आपको ध्यान रखना है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो आपको ये 4 स्थान ध्यान रखने हैं। देखिए, प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र परिवर्तन है, वो आज के जो सिनेरियो है उसमें काफ़ी हम यहाँ से सीख सकते हैं और क्या क्या बातें हैं मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। देखिए, जो 5 साथी हैं, उनके 5 जो साथी थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये हैं कौंडिन्य वप वद्य महानाम असज्जी। ठीक है, और प्रथम उपदेश में क्या क्या बताया गया है? 4 आर्य सत्य थे और अष्टांगिक मार्ग थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें और इनसे हम आज के सिनेरियो में इन सब चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमारे ऊपर जाता है। जो 4 इम्पोर्टेंट बातें, देखिए, जन्म हुआ लुम्बिनी में, जन्म हुआ लुम्बिनी में, आपको ध्यान रखना, लुम्बिनी नेपाल में। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेपाल की। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया, वो घटना है इनकी महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण, आपको ध्यान रखना है ये शब्द, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद इनका ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको बोला जाता है ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में, गया बिहार में, और उसको बोला जाता है निर्वाण। उसके बाद जो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और बुद्ध कहलाए, ये प्रथम उपदेश दिया, गुरु बने, और उसको बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। मैंने लिखा धम्म चक्र परिवर्तन। और उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर भी यूपी में ही है, कुशीनगर, यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग। और जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया बिहार में, वो निर्वाण। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, उसको बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ये 4 शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे कैसे ही ग्रुप मिलान में ये प्रश्न आ सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आ रहा है, इसमें प्रश्न आया।
तो देखिए ये पुराने प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है। 2023 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा हुई थी उसके बाद ये करंट अफेयर का प्रश्न प्री में पूछा गया। देखो, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। तो इनमें से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया था? तो अगर आपको पता होगा, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो आपको आसानी से ये प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। देखिए, शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह को 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इस देखिए, एक और प्रश्न पूछा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित का कौन सा नवीनतम समावेश है? तो और ये प्रश्न उसी पेपर में पूछा गया था, और यूनेस्को से उस पेपर में 2 प्रश्न पूछे गए। उस समय गरबा को शामिल किया गया था। तो ये देखो, यूनेस्को मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची निकालती है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 16 है भारत में, और मूर्त अभी 45 हो गए हैं। और मूर्त में भी अलग अलग 3 कैटेगरी बनाई हुई है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अभी ये आरएस का प्रश्न है, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? ये हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से ये 2021 का आरएस का पेपर है, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ। 2021 में धोलावीरा को शामिल किया गया था। तो अभी 2026 में सारनाथ को किया गया, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसको 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। और ये मोइदम करके कब्रगाह है असम का, जो इसको अहम डायनेस्टी का, इसको भी शामिल किया गया था 2024 में। तो इस तरह से आपको ये लेटेस्ट याद रखना है। धोलावीरा 2021 में, काकतीय रामप्पा मंदिर तेलंगाना का 2021 में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह को 2023 में शामिल किया गया था, ये 2 साइट है। और मोइदम जो है वो असम का 2024 में, और मराठा सैन्य प्रदेश 2025 में, और अभी लेटेस्ट कौन सा है 2026 में, सारनाथ को 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देख लीजिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई इंडिया में? 45 हो गई है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है। कहाँ पे है दुनिया में? इटली में है। भारत का 6वां स्थान आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से स्टेट में है। सांस्कृतिक स्थल देखें तो 37 हो जाते हैं, प्राकृतिक देखें तो 7 हो जाते हैं, और मिश्रित स्थल 1 है। अगर आपको नाम पता है उस मिश्रित स्थल का, तो आप कमेंट करके बताइए। और इस तरह से नवीनतम है सारनाथ, जो यूपी में है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बुद्ध धर्म है, वहाँ से हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आते हैं। यूपीएससी तो हर बार प्री में एक प्रश्न पूछती है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कितने स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है इंडिया से, ये भी आपको बताना है। देखिए, प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है लेकिन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? देखिए, सांचू का स्तूप जो एमपी में है, यहाँ पे अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तूप है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसको भी वर्ष 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करा। कुशीनगर, जहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी, यानी कि बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था। कुशीनगर को इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी तक शामिल नहीं किया गया। तो इसका आंसर होगा सी। नालंदा जो विश्वविद्यालय, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से अच्छा प्रश्न बन सकता है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है हमारे देश में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए? तो ये बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, सांची का अशोक स्तूप है, अजंता की गुफाएं हैं, इनको 1983 में शामिल किया गया, नालंदा प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय, और सारनाथ जो अभी प्रथम उपदेश दिया था, जम तक परिवर्तन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेंस के लिए। और जो 2026 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई है 45वां, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप बताइए, भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में कौन सा है?
तो इसको बताना है आपको, और सिर्फ एक ही है तो इसका नाम ही आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा है क्या, कंचनजंगा है क्या, नंदा देवी है क्या, केवला देव है। देखो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों श्रेणी में आता है, इसलिए इसको मिश्रित श्रेणी में शामिल किया हुआ, और ये एकमात्र ऐसा स्थल है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा कंटेंट है मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।